से प्रूव करना है। इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो उस फॉर्मेट में नहीं होंगे जो एसएससी सीजीएल के अंदर या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जिस फॉर्मेट में पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, नहीं, इसके अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये इसलिए इंक्लूड किए गए हैं ताकि आप दिमाग लगाना आपकी एक आदत बन जाए। और जब जो नए क्वेश्चन होते हैं या जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन ऐसे नहीं सीखे जा सकते कि सारे उस तरह के क्वेश्चन कर ले, नहीं, वो तब सीखे जाएंगे जब आप दिमाग लगाना जान जाओगे, जब आपका दिमाग वो आदत पकड़ जाएगा तो आप नई टाइप के क्वेश्चन को देखोगे तो वहाँ पर आप अपना दिमाग लगा पाओगे क्योंकि आपकी वैसी आदत हो चुकी है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की आदत टीचर की होती है क्योंकि स्टूडेंट उसे डाउट पूछते हैं। जब एक टीचर किसी चीज़ को पढ़ता है और एक स्टूडेंट किसी चीज़ को पढ़ता है तो उन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है, टीचर के नजरिए में फ़र्क होता है। टीचर पूरा झकझोर कर पढ़ता है, भाई कल को अगर ये पूछ लिया तो स्टूडेंट ऐसे पढ़ नहीं पाता है जाकर भी। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं कि ना चाहकर भी आपकी वो हैबिट डेवलप हो जाए। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज़ पूरे काम की निकले तो आपने क्या करना है, इस वीडियो के साइड में, फिलहाल तो आपने वीडियो डाउनलोड कर ली है तभी आप इसको सुन रहे हो, लेकिन इस वीडियो के साइड में जो पीडीएफ का निशान है वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, इन क्वेश्चंस को खुद कीजिए। अगर आपसे कई क्वेश्चंस ना भी निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो मत देखिए, उनके ऊपर निशान लगा दीजिए, अगले दिन ट्राई करिए, उससे अगले दिन ट्राई करिए, है मतलब कोई जल्दबाजी थोड़ी है सीखने के लिए, फिर से ट्राई कर लेना, 4-5 बार ट्राई कर लेना, उसके बाद आपको लगे कि भाई ये तो नहीं निकल रहा है, टेंशन नहीं लेनी, कोई क्वेश्चन ना निकले हो, निशान लगा तो अगले दिन कर लेना, उसके बाद लगे कि भाई ये तो नहीं निकल रहा है तो फिर वीडियो को डाउनलोड करके आगे से, तो बाकी की वीडियोस को मत डाउनलोड करना, पहले पीडीएफ को डाउनलोड करना, उनसे प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो चलिए, और फिर उसके बाद जब आपसे कुछ क्वेश्चन ना निकलें फिर आपकी मर्जी है, आप पूरी वीडियो भी देख सकते हो या फिर सिर्फ उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हो जहाँ पर आपका डाउट है, वो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ भाई। ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. E and F are points on non-parallel side AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB. तो भाई ABCD एक ट्रेपेजियम है, यानी कि समलंब चतुर्भुज है ऐसे। और इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है विद AB पैरेलल टू DC, यानी कि ABCD। ठीक है भाई, E and F are points on the non-parallel sides AD and BC। तो E और F AD और BC पर पॉइंट है, इस तरीके से पॉइंट है सच दैट EF is parallel to AB, ताकि यहाँ पर एक पॉइंट है E और यहाँ पर पॉइंट है F, इस तरीके से कि ये जो EF है ये AB के पैरेलल है, तो EF और AB पैरेलल है। लेकिन ये जो AB है और DC है, बिकॉज ये ट्रेपेजियम है, समलंब है, तो ये भी पैरेलल है, तो इसका मतलब तीनों लाइंस पैरेलल हो गई हैं। अब एग्जामिनर ने पूछा है, हमने शो करना है, यानी कि हमने प्रूव करना है कि AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC। देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पर आपको वो थ्योरम पता होगा कि ऐसा होता है, आपको पता होगा ये चीज़, अगर आपको नहीं पता है तो आपकी मतलब कि गैर जिम्मेदारी है, आपने केयरलेसनेस दिखाई है। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी भी ट्रेपेजियम के अंदर, ये ट्रेपेजियम है, उसके अंदर जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जब आप वहाँ पर नॉन पैरेलल साइड्स ये जो हैं वहाँ से एक लाइन खींचते हो और वो लाइन ऊपर नीचे की लाइनों के पैरेलल हो, तो इन दो हिस्सों का जो रेशियो है, मान लो अगर यहाँ पर ये 1:2 रेशियो में होगा तो यहाँ पर ये भी 1:2 रेशियो में होगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर इस वीडियो सीरीज़ के अंदर ये जो अपनी आगे ब्रेनस्टॉर्मिंग की सीरीज़ है जितनी भी, वहाँ पर कई ऐसे रिजल्ट्स होंगे जो आपको रिजल्ट तो मालूम होंगे कि हाँ जी ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रूव करना है, यही इसकी खासियत है, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। तो भाई दिमाग लगाइए, मैं अपने सॉल्यूशन लगातार रखूँगा, ये अज्यूम करके कि आपने पहले PDF से ट्राई किया होगा। चलो भाई, तो ईमानदारी से सीखना आपकी जिम्मेदारी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका मैंने नाम रख दिया है जी O। तो मैंने प्रूव करना है ये वाला रिजल्ट, तो देखिए ये वाला रिजल्ट प्रूव करते हैं। मेरे को बात बताओ, ट्रायंगल ABD के अंदर आ जाओ जरा, ट्रायंगल ABD। तो ट्रायंगल ABD के अंदर ये जो EO है ये AB के पैरेलल है, क्लियर है, क्योंकि ये जो पूरी EF थी ये AB के पैरेलल थी। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब हम बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, बेस के पैरेलल लाइन, तो हमें एक बात पता है क्या, मान लो ये ट्रायंगल है ABC, ये है DE, तो हमें एक बात पता है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। जब बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर इस ट्रायंगल से हमें क्या पता लग गया, इस ट्रायंगल से हमें पता लग गया कि DE बाई EA, DE बाई AE, इसको मैं लिख देता हूँ बाई AE इज इक्वल टू DO बाई OB, क्लियर है भाई, DO बाई OB। अब दूसरी ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, दूसरी ट्रायंगल है अपनी ट्रायंगल BCD। ट्रायंगल BCD के अंदर ये यहाँ पर उल्टी ट्रायंगल है ऐसे, यहाँ पर भी बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है, ऊपर वाली लाइन को अगर मैं बेस मानूं तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है, बेस के पैरेलल, ये देखो OF इज पैरेलल टू DC। तो अगर बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है तो BF अपॉन FC ऐसे, BF अपॉन FC इज इक्वल टू BO या फिर OB अपॉन DO, क्लियर। और अब आप यहाँ पर देखोगे मेरे भाई, ये देखो इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी ये यूज हुआ था और इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी ये यूज हुआ है, ये तो यहाँ पर ये जो है DO OB OB DO ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, बिकॉज मुझे AE ED करना है, AE ED, AE मुझे ऊपर चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है, दोनों चीज़ों को। तो यहाँ पर मैंने लिखा OB बाई DO इज इक्वल टू AE बाई DE, तो यहाँ पर देखो OB DO, जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि भाई AE बाई DE इज इक्वल टू BF बाई FC, और हमने यही प्रूव करना था, ये रहा जी। ठीक है, चलिए अगला प्रूव करते हैं। और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देते वक्त मैं अपने माइंड के अंदर ये ज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया है कि आपने कम से कम 3 बार जो अपना बेसिक सिलेबस है वो आपने कर लिया है, ठीक है, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हैं। तो इन फिगर PS बाई SQ इक्वल टू PT बाई TR, यानी कि PS बाई SQ इक्वल टू PT बाई TR।
ये इन्होंने बताया। तो इससे आपको क्या क्या पता लग जाना चाहिए? देखो भाई, अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर मैंने बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पर, ये काली वाली लाइन, तो आपको ये पता लग जाना चाहिए, मान लो ट्रायंगल का नाम है ए बी सी डी ई, तो अगर मैंने बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। या फिर अगर मैं आपको ये बोल दूँ, अगर आपको नंबर 1 बात पता है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि नंबर 2 बात भी ट्रू होगी। अगर लाइन बेस के पैरेलल है तो ये जो इनका रेशियो है वो बराबर होएगा। या फिर अगर इनका रेशियो बराबर है, एग्जामिनर बताता है, तो इसका मतलब लाइन बेस के पैरेलल है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने बताया है कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, तो इसका मतलब एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। यहाँ से ये बात पता चल जाती है, क्लियर है? क्योंकि ये लाइन बेस के पैरेलल होगी तभी इनका रेशियो बराबर होगा। तो अब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, मान लीजिएगा ये एस टी और क्यू आर पैरेलल है। अब इस रिजल्ट को हम आगे मानकर बढ़ रहे हैं, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, हमें ये चीज़ पढ़कर पता लगता है। एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, तो एंगल पी एस टी और पी आर क्यू बराबर है। ठीक है भाई, चलिए दोनों बराबर हैं। प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, यानी कि पी क्यू आर के दो एंगल्स बराबर हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो देखो मेरे भाई, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और यहाँ पर एक लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। और एग्जैक्टली वैसी ही सिचुएशन यहाँ पर इस एंगल की, ये जो एंगल है अपना, और इस एंगल की है, क्योंकि एस टी और क्यू आर दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और एग्जामिनर ने एक बात बताई है, अगर मैं इस एंगल को एंगल 3 मानूं, तो एग्जामिनर ने एक बात बताई है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, दोनों एंगल्स को इक्वल बताया है। तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर भी है। इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 3 आपस में दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों एंगल 1 के बराबर है। और अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो इसका मतलब जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो क्या है? आइसोस्केलस ट्रायंगल है। इसके दोनों एंगल्स बराबर हैं, इसकी दोनों साइड्स भी बराबर होंगी, तो हेंस प्रूव्ड ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। नेक्स्ट करते हैं। इन दिस फिगर एल एम इज पैरेलल टू सी बी, ठीक है भाई, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। चलो भाई अभी प्रूव करते हैं। देखो, सबसे पहले आप ट्रायंगल ले लीजिएगा ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी ऐसे लेटी पड़ी है और यहाँ पर बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है, बेस के पैरेलल। इस वाले ट्रायंगल की सिचुएशन मैंने आपको दिखाई, बी सी के पैरेलल एम एल। और जब भी बेस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, तो ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है और ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं। और बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का क्या मतलब है? यह मतलब है कि ए एम छोटी वाली ट्रायंगल की साइड बाई बड़े वाली ट्रायंगल की साइड ए बी, भाई ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी। ये हमें पता है, ए एल बाई ए सी। ये क्यों पता है? क्योंकि एल एम इज पैरेलल टू बी सी, ये यहाँ पर गिवन है। चलिए भाई, अब दूसरी ट्रायंगल को ले लेते हैं। अब आप ले लीजिएगा दूसरी ट्रायंगल को, कौन सी ट्रायंगल को? ट्रायंगल ए डी सी। ट्रायंगल ए डी सी के अंदर ये जो एल एन है ये पैरेलल है सी डी के। तो अगर एल एन सी डी के पैरेलल है, तो यहाँ पर फिर से बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई। तो ए एन बाई ए डी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी। तो भाई ए एल बाई ए सी इज इक्वल टू ए एन, छोटी ट्रायंगल की साइड ए एन, बड़ी ट्रायंगल की साइड ए डी। क्लियर है? और यहाँ पर जब आप इन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करोगे, तो ए एल बाई ए सी और ए एल बाई ए सी ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ये दोनों भी बराबर हैं। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर क्या है कि ए एल और ए सी, ये वाली सिचुएशन ऊपर वाली ट्रायंगल में इन दोनों के रेशियो के बराबर है, और एक्जैक्टली यही रेशियो नीचे वाली ट्रायंगल में इसके और इसके रेशियो के बराबर है। तो इसीलिए हम रिजल्ट तक पहुँच गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई साहब, इन दिस फिगर डी ई इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है भाई, डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जहाँ पर भी पैरेलल लाइंस मिलती हैं वहाँ पर काफ़ी चांसेस होता है ट्रायंगल्स के अंदर पैरेलल लाइन मिले तो सिमिलरिटी का यूज़ होने का। ठीक है, या फिर मतलब ये सिमिलरिटी है कि एक ट्रायंगल के अंदर बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करती, तो छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल दोनों सिमिलर होती हैं, तो सिमिलरिटी का चांसेस हो जाता है। देन डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। ठीक है, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो अभी प्रूव करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, देखो आप कैसे स्टार्ट करोगे मैं बताऊँ। ये जो डी एफ है ये ए ई के पैरेलल है, तो आप एक तो ये वाला केस ले लो जहाँ पर ये वाली ट्रायंगल है, एक्जैक्टली वैसी ट्रायंगल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ यार, वैसी बन नहीं रही है, ज़्यादा खड़ी है ये ऐसे। ये देखो, जहाँ पर ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट ई, ये है पॉइंट बी, और ये है मेरे भाई डी एफ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ एक ऐसा केस ले लो जहाँ पर बेस के पैरेलल ये वाली लाइन है। क्लियर है? मतलब डी एफ जो है ए ई के पैरेलल है, तो ये वाला केस आपको अलग से दिखना चाहिए। तो जब आपको ये वाला केस अलग से दिखेगा, और यहाँ पर एक और बात हमें बताना चाहिए कि बी एफ एफ ई, तो बी एफ एफ ई, तो ट्रायंगल की साइड्स अलग अलग ले रखी हैं ऐसे, मतलब छोटी छोटी साइड्स। बताता हूँ मैं कैसे। तो यहाँ पर देखो, इस ट्रायंगल के अंदर ये जो डी एफ है ये ए ई के पैरेलल है, तो यहाँ पर बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। क्लियर है ना? बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, क्योंकि ये जो लाइन है बेस के पैरेलल है, तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। तो ये बी डी और डी ए को मैंने यूज़ कर लिया
इस वाले केस के अंदर। अब देखना इसी बी डी और डी ए को दूसरे केस के अंदर भी मैं यूज़ करूँगा कैसे। अब एक बार इनको बोल सकता हूँ। और एग्जामिनर ने आपको क्या बताया था, ये भी बताया था कि बी डी इज पैरेलल टू ए सी। तो अब इस वाले केस को ले लो भाई जरा, ये लो, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब आपको पता चलेगा कि बी डी अपॉन डी ए, बिकॉज यार ये एक ट्रायंगल बन गई है, इसमें बेस के पैरेलल एक लाइन है, तो दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो ये हमें पता लगा बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। और फिर से जब आप इन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू दिस, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू दिस। तो बी डी अपॉन डी ए इन दोनों चीज़ों के बराबर है, तो यानी कि ये दोनों चीज़ें बराबर है। और एक्जैक्टली यही चीज़ प्रूव करने के लिए बोला गया था। देखो यहाँ पर बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो समझ रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर और पिछले क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कर क्या रहा है, आपको बता देता हूँ। एग्जामिनर ने क्या किया, पिछला क्वेश्चन भी दिखाता हूँ आपको, कि भाई दो ट्रायंगल्स उसने आपस में मर्ज कर दी, जहाँ पर ये जो एक साइड है ना, यहाँ पर ये ए एल एल सी, ये वाली लाइन कॉमन थी। तो यहाँ पर तो आपको फिर भी सीधा सीधा दिख गया होगा कि हाँ ये वाली लाइन कॉमन है। तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा और ज़्यादा उसने छुपा दिया। ये जो पॉइंट डी है, इसी से उसने ऐसे एक ट्रायंगल ऐसे बना दी, और इसी से उसने एक ट्रायंगल ऐसे बना दी, ऐसे पैरेलल वाले, यही बी डी और डी ए के रेशियो वाले। क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन फिगर डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, तो ये जो डी ई है ये ओ क्यू के पैरेलल है, ठीक है भाई। देन नेक्स्ट डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये जो डी एफ है दिस इज पैरेलल टू ओ आर, ठीक है भाई। शो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, तो हमने शो करना है कि ई एफ जो क्यू आर के पैरेलल है। तो चलिए अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, ट्रायंगल पी ओ क्यू को। ट्रायंगल पी ओ क्यू को देखो जरा, तो ट्रायंगल पी ओ क्यू के अंदर ये जो लाइन है ये बेस के पैरेलल है। अगर ये बेस के पैरेलल है तो ये देखो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। क्लियर? अगर बेस के पैरेलल लाइन है तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। और सिमिलरली अगर आप दूसरी साइड जाओगे, यानी कि इस ट्रायंगल को देखोगे, ट्रायंगल पी ओ आर को, तो ट्रायंगल पी ओ आर के अंदर एक्जैक्टली ऐसी सिचुएशन है, बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है। तो यहाँ पर भी पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, तो पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। और यहाँ पर तो ये चीज़ें जो है ये मैं लिख रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए। क्या पता लग जाना चाहिए? देखो कि पी ई और ई क्यू का जो रेशियो है वो पी डी और डी ओ के रेशियो के बराबर है, और पी डी और डी ओ का जो रेशियो है वो पी एफ और एफ आर के रेशियो के बराबर है। तो ये जो दोनों साइड वाली चीज़ें ये इस बीच वाली एक चीज़ के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। पी डी और डी ओ, ये दोनों पी डी और डी ओ, पी डी और डी ओ इसके बराबर है, पी डी डी ओ इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं थी। और जैसे ही आपको पता लगता है तो एक बार बड़ी ट्रायंगल देखिएगा जरा, ये बड़ी ट्रायंगल देखो जरा, ये देखने की कोशिश करो, पी क्यू आर। इस पी क्यू आर ट्रायंगल के बीच में यहाँ पर एक लाइन है, और आपको ये पता लग रहा है कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो अगर पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल होगी, तभी ये पॉसिबल है। इट मीन्स ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो ये चीज़ हमने सिद्ध कर दी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन दिस फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ताकि ये जो ए बी है ये पैरेलल है भाई क्यू के, पी क्यू के, ठीक है। एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर, और ए सी इज पैरेलल टू, यहाँ पर एक डंडा बना देते हैं, इज पैरेलल टू पी आर। शो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये हमने शो करना है, तो बी शो कर देते हैं। देखो सर, तो भाई देखो इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ आप, ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो ट्रायंगल पी ओ क्यू के अंदर एक बार देखो ध्यान से ट्रायंगल पी ओ क्यू को, तो ट्रायंगल पी ओ क्यू के अंदर बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, और अगर बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसका क्या मतलब है कि ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी। ठीक है मेरे भाई। अब हम दूसरी ट्रायंगल के अंदर आ जाते हैं, जो दूसरी ट्रायंगल गिवन है यहाँ पर, ये वाली पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर के अंदर आ जाइएगा जरा। तो ट्रायंगल पी ओ आर के अंदर ये देखिए, यहाँ पर बेस के पैरेलल एक लाइन है, ये रही यहाँ पर, ये उसके समानांतर एक लाइन है। तो अगर बेस के पैरेलल लाइन है तो यहाँ पर भी हमें एक रिजल्ट देखने को मिल जाता है कि ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, और जब आप ये दोनों रिजल्ट देखते हो तो आपको पता लगता है कि भाई ओ ए अपॉन ए पी दोनों के अंदर कॉमन है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। और जैसे ही आपको ये रिजल्ट मिलता है तो एक बार जरा इस ट्रायंगल के ऊपर नजर मारिएगा जरा। कौन सी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ओ क्यू आर की। तो ट्रायंगल ओ क्यू आर के ऊपर जब आप नजर मारोगे तो यहाँ पर आपको पता है कि बी सी जो है ये लाइन बेस के पैरेलल है, ये नहीं मैं बोल रहा, पता नहीं है बेस के पैरेलल है कि नहीं, पर बी सी एक लाइन है। और जब आप यहाँ पर इस ट्रायंगल को देखते हो ओ क्यू आर के अंदर, तो आपको पता लगता है यहाँ से कि ओ क्यू अपॉन बी क्यू, ओ क्यू अपॉन बी क्यू
ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। और जैसे ही आपको ये पता लगता है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये तब भी पॉसिबल है। तो दो चीज़ प्रूव करनी थी वो हमने प्रूव कर दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है भाई, तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये लो, शो दैट ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये हमने शो करना, चलिए भैया अभी शो कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो देखो जरा, ट्रेपेजियम की खासियत क्या होती है। ट्रेपेजियम की खासियत होती है कि ये वाली जो साइड्स हैं ये दोनों पैरेलल होती हैं। ठीक है भाई, अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो मैंने आपको जो अपने कंसेप्चुअल लेक्चर्स रहे हैं इन इस वीडियो सीरीज के अलावा, उसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि ट्रेपेजियम को याद रखना, ट्रेपेजियम के अंदर एक डमरू बनता है जब हम उसके डायगोनल उसके विकर्ण को मिलाते हैं। और जहाँ पर भी ये डमरू बनेगा इसकी शेप चाहे कितनी भी बिगड़ जाए, और ये जो डमरू बनता है उसके खासियत है कि जो ऊपर वाली लाइन है और ये जो नीचे वाली लाइन है ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 अगर पैरेलल हुई, समानांतर रेखाएं हुई, तो इस डमरू की शेप कितनी भी बिगाड़ दो, डमरू की शेप कितनी भी बिगाड़ दो, ये जो दो ट्रायंगल्स होंगी ये आपस में सिमिलर होंगी। मतलब चाहे इतनी बिगाड़ लो, चाहे ये लो, मतलब बिल्कुल खतरनाक तरीके से बिगाड़ के दिखा देता हूँ। ये लो, इसे ज़्यादा और क्या बिगाड़ दो, मतलब कितनी भी बिगाड़ दो, चाहे जितनी मैं ना बिगाड़ पाया अभी उससे ज़्यादा बिगाड़ दो। यहाँ पर अगर ऊपर वाली लाइन ए बी और नीचे वाली लाइन सी डी अगर ये दोनों पैरेलल हैं ए बी सी डी, तो ये जो डमरू बना है इसके अंदर ये जो दो ट्रायंगल्स बनी है, एक ट्रायंगल है ए ओ बी और एक ट्रायंगल है सी ओ डी, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। और वो चीज़ हम अभी यहाँ पर प्रूव करते थे। तो ये चीज़ तो मैंने आपको याद दिला दी जो मैंने पहले आपको करवा दी थी। ठीक है, अब देखो, तो भाई अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो यहाँ पर अगर आप ये लाइन ड्रॉ करोगे, यानी कि लाइन ए सी की मैं बात कर रहा हूँ, ए सी, ठीक है, दिस इज बी, दिस इज डी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये दोनों बराबर हो गए। क्लियर है, ये ब्लू वाला एंगल और ये ब्लू वाला एंगल दोनों बराबर हो गए हैं। उसके बाद अगर ये वाली लाइन बी डी की मैं बात कर रहा हूँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर है, तो हमारे सामने दो ट्रायंगल्स हैं, एक तो है ट्रायंगल ए ओ बी और दूसरी है ट्रायंगल डी ओ सी, और इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। वैसे तो दो एंगल, एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो जाएं तो तीसरा एंगल तो बाय डिफॉल्ट बराबर होगा क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो ये एक दूसरे के सिमिलर हो गई। और अगर ये सिमिलर हो गई तो यहाँ पर एक और बात है, देखो ए ओ बी इज सिमिलर टू डी ओ सी, ये लिखना गलत होगा क्योंकि एंगल ए जो है वो ब्लू कलर का है, तो दूसरी जो ट्रायंगल है उसका ब्लू कलर का एंगल पहले आएगा, ब्लू के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद पिंक, ऐसे मैंने लिखा, ब्लू के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद पिंक, इस ऑर्डर में लिखेंगे तो सी ओ डी, ए ओ बी इज सिमिलर टू सी ओ डी। क्लियर है, तो यहाँ पर अगर ये दोनों ट्रायंगल्स ये दोनों का सिमिलर है तो मेरे भाई ए ओ बड़ी वाली ट्रायंगल की एक साइड है ए ओ अपॉन छोटी वाली ट्रायंगल की आगे की सेम साइड क्या आएगी सी ओ इज इक्वल टू बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड है बी ओ अपॉन छोटी वाली ट्रायंगल की सेम साइड क्या आएगी डी ओ। या तो एग्जामिनर ये वाला केस प्रूव करने के लिए, तो एग्जामिनर तो प्रूव करने के लिए नहीं बोलेगा, एग्जामिनर चाहेगा कि आपको नॉलेज हो इस चीज़ की। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ, तो उस बी ओ वो नीचे लेकर आ गया, सी ओ को उसने वहाँ पर भेज दिया। तो ये चीज़ भी आप प्रूव कर पाए। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, आप प्रूव करने के लायक होने चाहिए। ये चीज़ें आप प्रूव करने के लायक होगे तभी आप एग्जाम में ऐसे सोच पाओगे। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं इनको भी आप 3-3 बार रिपीट करोगे, रिपीटेशन से बड़ी बड़ी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। तो कभी भी अपने आप को कोसना मत कि मेरा दिमाग ऐसे नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं हो रहा। एनफ प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली क्रैक कर लोगे। ठीक है, बिना वजह अपने आप को कोसना मत। एक इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, बहुत कैपेबिलिटी होती है, बस यूज़ करनी आनी चाहिए, उतनी मेहनत करनी आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो भाई हमारे सामने एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमें पता नहीं ट्रेपेजियम है, रेक्टेंगल है या क्या है, ए बी सी डी। तो इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, ये लो ओ पर। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने बताया है कि ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, तो शो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। तो इससे जो पिछला क्वेश्चन था वो एक्जैक्टली इसका अपोजिट था कि हमें ये बताया गया था कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, तो हमें ये प्रूव करना था। अब की बार हमें बताया गया है कि ये सच है और हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का क्या मतलब है, ट्रेपेजियम का मतलब है कि एक जोड़ा पैरेलल साइड का होना चाहिए, ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी या बी सी इज पैरेलल टू डी है, हमें ये पैरेलल प्रूव करना है। ठीक, तो अभी प्रूव कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, तो यहाँ पर एग्जामिनर ने हमें बताया है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमें डी सी इज पैरेलल टू ए बी ये पता नहीं है। तो यहाँ पर आप ये नहीं हो सकते कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। जब ये दोनों पैरेलल होते हैं तो ही एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन फिर भी हमें किसी न किसी तरह दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर तो प्रूव करना पड़ेगा, तभी हमारा काम होगा। तो कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। सिमिलरिटी के लिए क्या क्या रूल होते हैं, सिमिलरिटी के लिए या तो रूल होते हैं कि आप दो एंगल्स को इक्वल कर दो, दो ट्रायंगल के। अगर आपने दो एंगल्स को इक्वल कर दिया तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा। या फिर तीनों साइड्स का रेशियो
बराबर होना चाहिए, तीनों साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि मान लो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, इसकी साइड है 2, 3 और 4। तो हमारे पास एक और ट्रायंगल है जिसकी साइड है 4, 6 और 8। तो ये प्रोपोर्शनल है, इसकी सारी साइड्स इस ट्रायंगल के कंपैरिजन में डबल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। तो तीनों साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये वाली ट्रायंगल है 4, 7, 8 कि भाई 2 का डबल 4 है, 4 का डबल 8 है, तो 3 का डबल ये नहीं है, फिर काम नहीं चलेगा। तो तीनों साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 साइड्स का रेशियो गिवन है, ठीक है, कि भाई AO और OB का जो रेशियो वही रेशियो है अपना CO और DO का, सिर्फ 2 साइड्स के बारे में गिवन है। तो फिर इसको अगर मैं CO को नीचे ले आऊँ, BO को ऊपर ले जाऊँ, यहाँ पर देखो कि भाई AO बड़ी ट्रायंगल की साइड और छोटी ट्रायंगल की साइड CO, ये रेशियो इज इक्वल टू बड़ी ट्रायंगल की साइड BO और छोटी ट्रायंगल की साइड OD, इनका रेशियो। लेकिन एक तीसरा भी आना चाहिए ना यहाँ पर, बड़ी ट्रायंगल की साइड AB इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड CD। तो फिर तो SSS सिमिलरिटी से तीनों साइड का जो रेशियो है वो, तो ये सिमिलर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। तो जहाँ पर ऐसा केस नहीं है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सिर्फ यही 2 क्राइटेरिया नहीं है सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए। जितने भी मैंने आपको बताया था, जितने भी कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता के जितने भी तरीके हैं वो सारे भी इसके ऊपर लागू होते हैं। मान लो जैसे एंगल साइड एंगल वाला था, तो एंगल साइड एंगल वाले में तो 2 एंगल बराबर हो गए, तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा, तो इसको आप हटाई दो। साइड एंगल साइड वाले को लेते हैं। तो जैसे साइड एंगल साइड वाला तो है क्या, अगर 2 ट्रायंगल्स हैं हमारे पास और ये वाली साइड और ये वाली साइड का जो रेशियो है वो बराबर है ये वाली साइड और ये वाली साइड के रेशियो है, ठीक है। तो अगर इनके बीच वाला एंगल इक्वल है, 2 साइड्स के बीच वाला एंगल इक्वल है, मतलब मान लो ये वाली साइड 3 है, ये वाली साइड 5 है, ये वाली साइड मान लो 7 है, तो ये वाली साइड मान लो 6 है, हमें पता है 6, ये वाली साइड हमें पता है 10 है, ठीक है। तो हमें ये वाली साइड मान लो नहीं पता कि भाई ये वाली साइड 14 है कि नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि बीच वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से ये एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखो इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे। तो AO और CO का जो रेशियो है वही BO और OD के रेशियो के बराबर है। और यहाँ पर हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो इस साइड का जो रेशियो इसके बराबर और इस साइड का जो रेशियो इस साइड का जो रेशियो बराबर है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। और जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो हमें पता लग गया कि भाई ये वाला जो एंगल है, ये जो पिंक वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों बराबर हो गए। और अगर मान लो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ऐसा केस है कि ये 2 लाइनें हमें पता नहीं पैरेलल है कि नहीं, लेकिन ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल बराबर है, इसका मतलब ये जो नंबर 1 लाइन और नंबर 2 लाइन है डेफिनेटली पैरेलल है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर होगी और ट्रायंगल अगर सिमिलर होगी तो ये सारे एंगल इक्वल होने ही पड़ेंगे, ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके सिमिलर, ठीक है। क्योंकि AOB जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो रही है COD के, AOB COD रेशियो इस हिसाब से गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, ये क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इट मींस AB इज पैरेलल टू DC। और अगर AB DC का पैरेलल है इसका मतलब ये ट्रेपेजियम है, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर में एक पेयर मिल गया पैरेलल साइड्स का। अब आगे बढ़ते हैं। In this figure, if PQ is parallel to RS, prove that triangle POQ is similar to triangle SOR। तो बिल्कुल सिंपल है, पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया इसी से पिछले कि अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई तो उसके बीच में कैसा भी डमरू बना लो, ट्रायंगल सिमिलर होंगी। कैसे सिमिलर होंगी, देखो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है एक दूसरे के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। और ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पैरेलल हैं, दोनों लाइन। तो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सिमिलरली ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भाई तीनों एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो गए, तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गई। और इनके लिखने का ऑर्डर क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने POQ लिखा है तो P के पास कौन सा एंगल है, P के पास है पिंक एंगल, तो वहाँ पर S आएगा। देखो S के पास पिंक एंगल है, O के पास रेड एंगल तो O के पास रेड एंगल, और Q के पास ब्लू एंगल, तो यहाँ पर R के पास भी ब्लू एंगल। क्लियर है, इनको लिखना भी इसी ऑर्डर में है। इन द गिवन फिगर OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, ठीक है। शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये हमने शो करना है। देखो भाई यहाँ पर एग्जामिनर ने मैं क्या बता दिया, OA इंटू OB। तो भाई दो सिमिलर ट्रायंगल में होता है, मेरे को एक बात बताओ, दो सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो ऐसे बराबर होता है ना, फॉर एग्जांपल वैसे ही लिख के बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, उसी रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई रखा है। तो एक बार तुम्हें पहले देख लो कि इन्होंने कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो इन्होंने रखा है OC इंटू OD। तो देखो OA इस वाले ट्रायंगल की साइड है, तो दूसरी वाली ट्रायंगल की कोई साइड इसके चलानी पड़ेगी। तो दूसरी वाली ट्रायंगल की साइड यहाँ पर क्या है भाई OC, OD तो इसी ट्रायंगल की साइड है। तो इस OC को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ OA के, और इस OB को मैं नीचे भेज रहा हूँ वहाँ पर। तो देखो आपके पास क्या मिल गया, आपको मिल गया कि OA और जो OC का रेशियो है एक्जैक्टली वही रेशियो है अपने OA और OC का जो रेशियो है वही रेशियो है OD और OB का। तो ये लाल लाल और ये ब्लू ब्लू मैंने कोड कर दिए। और अब हमें पता है कि इनके बीच वाला ये जो एंगल है ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बना दिया। अब आप बोलोगे कि साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी। तो यहाँ पर साइड इक्वल नहीं है, यहाँ पर इनका रेशियो बराबर है, इसका और इसका जो रेशियो है प्रोपोर्शनल है, इसका और इसका जो रेशियो वो रेशियो बराबर है। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। तो सिमिलर कैसे होगी, देखो अब एक और बात ध्यान रखना कि ये वाली साइड और ये वाली साइड है,
तो अब मैं यहाँ पर ट्रायंगल लिख रहा हूँ कि ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर टू ए ओ लाल वाली साइड और ओ पर गुलाबी एंगल है, तो यहाँ से सी ओ लाना पड़ेगा हमें, सी ओ बी। तो ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ बी के समरूप है ये। यहाँ पर जो हमने ऑर्डर फॉलो किया ना, पहले लाल लाइन फिर गुलाबी एंगल फिर ब्लू लाइन, तो पहले लाल लाइन गुलाबी एंगल ब्लू लाइन, ऐसे ही हमने यहाँ पर करना पड़ेगा। तो अब इन्होंने बोला कि प्रूव करो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। तो जब ये सिमिलर हो गई तो ये चीज़ें तो बड़ी फुल प्रूव हो गई, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी प्रूव हो गया, और एंगल डी इक्वल टू एंगल बी ये भी प्रूव हो गया, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो इक्वल तो होंगे ही। देन नेक्स्ट, ये भी एक सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट। तो देखो भाई, एक लैम्प पोस्ट है, यहाँ पर एक खंबा है बिजली का, यहाँ पर इसके लट्टू लगा हुआ है, ठीक है, लैम्प पोस्ट है ना, यहाँ से रोशनी फेंक रहा है, ऐसे मान लो ये। तो इसकी जो हाइट है वो कुछ होगी, गर्ल की जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर है, तो गर्ल यहाँ पर खड़ी होगी, मान लो यहाँ पे लड़की खड़ी है 90 सेंटीमीटर की, तो इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। तो 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इससे दूर जा रही है। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, और ये जो लैम्प है ये ग्राउंड से 3.6 मीटर अबव है। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद ये जो लड़की है इसकी शैडो क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 4 सेकंड के बाद ये कितनी दूर चली जाएगी। तो लड़की साइड ऐसे जा रही है, तो मान लो 4 सेकंड बाद लड़की यहाँ तक पहुंची है, मान लो लड़की इतनी लंबी है, 4 सेकंड बाद यहाँ तक पहुंची है, तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 1 सेकंड में 1.2 मीटर कवर कर रही है, तो 4 सेकंड में 12 चौके 48 4.8 मीटर, तो 4.8 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया होगा। तो ये डिस्टेंस तो ये 4.8 है। और एक बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए मेरे भाई, कि ये जो लैंप पोस्ट है ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ, हर एक चीज़ वर्टिकली खड़ी होती है, और लड़की भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब ये जो लड़की है इसकी जो परछाई है वो कितनी लंबी होगी, ये किस बात से पता लगता है, ये इस बात से पता लगता है कि लैंप पोस्ट यहाँ से रोशनी मारेगा इसके ऊपर, और लड़की की परछाई यहाँ पर बनेगी ऐसे, ये। तो ये जो ए बी है ये लड़की की परछाई है, तो हमें ए बी की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स, दो समरूप ट्रायंगल्स बन गए। ये देखो, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी 90 का एंगल बन रहा है, इसके परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर भी इसके परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन। तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो गई, क्योंकि बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ होगी, और सिमिलर ट्रायंगल्स हो गई, तो हम वही चीज़ यूज़ करेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल्स का जो रेशियो होता है साइड्स का वो बराबर होता है साइड्स का कोरस्पॉन्डिंग रेशियो, ठीक है। तो लड़की की जो हाइट है, लड़की की हाइट है 90 सेंटीमीटर, पोल की हाइट को भी मैं सेंटीमीटर में बदल रहा हूँ, तो वो होगी 360 सेंटीमीटर। तो ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है इसकी साइड का 4 गुना है बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड, यानी कि अगर ये x है तो ये पूरा 4x होएगा। क्लियर, बेसिक सी बात है, कोई नई बात नहीं है। अगर ये x है छोटी ट्रायंगल की साइड, तो बड़ी ट्रायंगल की साइड 4x होगी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है 3x के बराबर होएगा। तो 3x ये कितना है भाई, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ 16 3 48, तो दैट इज 4.8, मतलब कि x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 1.6 आ गई, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी 1.6 हो जाएगी, यानी कि 160 सेंटीमीटर। तो जो लड़की की परछाई होगी वो 160 सेंटीमीटर की होगी। क्लियर है, ये जो ए बी है ये 160 सेंटीमीटर का होगा। 3x इक्वल टू 4.8, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। इन दिस फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है भाई, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन पी आर, ठीक है भाई, अजीब से रेशियो दे रखे हैं। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। तो अभी करते हैं भाई। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ से प्रोसीड करूँगा, इस रेशियो से तो मेरे को कुछ समझ में आया नहीं। तो ट्रायंगल पी क्यू एस, तो ट्रायंगल पी क्यू एस है अपनी ये वाली ट्रायंगल, ये वाली, तो ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। अच्छा, ये छोटी वाली ट्रायंगल और ये बड़ी वाली ट्रायंगल ये सिमिलर है, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो यानी ये वाली और ये वाली चीज़ें पैरेलल होंगी, देखते हैं पैरेलल है कि क्या मामला है इनका। तो अब देखो मेरे भाई यहाँ पर, हाँ, और हमने ये प्रूव करना है कि भाई पी क्यू एस और टी क्यू आर, फिर से एक बार इनको लिख लेता हूँ मैं, ये पी क्यू एस है और ये बड़ी वाली अपनी टी क्यू आर है। तो यहाँ पर गिवन क्या है, ये देखो, क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो क्यू आर किसकी साइड है, क्यू आर है ये अपनी टी क्यू आर वाली की साइड, ठीक है, क्यू आर, और ये क्यू एस है अपनी पी क्यू एस की साइड, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी, तो ये क्यू टी है इसकी साइड, क्यू टी अपॉन पी आर। अब ये पी आर तो इसकी साइड है नहीं, पी आर, तो यहाँ पर हमें कुछ मामला करना पड़ेगा, तो अभी करते हैं, देखो ध्यान से। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, यहाँ पर इन्होंने बताया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो आप देखिए सिर्फ ट्रायंगल पी क्यू आर की तरफ, ट्रायंगल पी क्यू आर को देखो, बाकी सबको जाने दो। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे। इट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो यहाँ पर इन्होंने जो पी आर यूज़ कर रखा है ना मेरे भाई, इसकी जगह पर आप पी क्यू भी यूज़ कर सकते हो, इसकी जगह पर मैंने यूज़ कर लिया पी क्यू, क्योंकि हो क्या रहा था, हम ऊपर तो साइड यूज़ कर रहे थे टी क्यू आर ट्रायंगल की, मैंने आपको बताया था क्यू आर, और नीचे हमने यूज़ की क्यू एस। तो नीचे जो हम साइड यूज़ कर रहे थे रेशियो के अंदर वो हम यूज़ कर रहे थे पी क्यू एस की, तो ऊपर टी क्यू आर की पी क्यू एस की, तो ये टी क्यू आर की टी क्यू और यहाँ पर देखो हो गई पी क्यू। तो दो ट्रायंगल्स हैं जिनकी साइड्स का रेशियो बराबर हो गया, लेकिन सिर्फ इतना कहने से ट्रायंगल सिमिलर नहीं होती। मैं क्या बताता, सिर्फ साइड के दो जोड़ों का रेशियो, तीसरी साइड कहाँ गई, या तो एस 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 होएगा या एस ए एस होएगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, कहीं ना कोई एंगल भी ढूंढना पड़ेगा हमें। चलो वही देखते हैं ढूंढा जाता है कि नहीं। तो अब देखो हमें प्रूव करना है कि भाई ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पी क्यू एस एंड टी क्यू आर। तो पी क्यू एस एंड टी पी आर एंड टी क्यू आर के अंदर हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि भाई क्यू आर, अच्छा यहाँ पर तो हमें तीसरे एंगल की जरूरत नहीं है, अदरवाइज मैं तीसरा एंगल प्रोवाइड भी कर सकता हूँ। कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ देखो, तो हमें पता है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू।
तो ये जो अपनी ट्रायंगल है पी क्यू एस, ध्यान से यहाँ पर देखिए, आपको विजुलाइज करवाना मैं चाहता हूँ, पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर, इनके बीच में एक एंगल कॉमन है यहाँ पर, ये देखो जो एंगल क्यू है ये दोनों ट्रायंगल के अंदर है। मैं दोनों ट्रायंगल एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर, दोनों के अंदर एंगल क्यू है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। या फिर यहाँ पर इस चीज़ की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर इस चीज़ की जरूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर केस कुछ ऐसा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा हुआ कि इसका और इस पूरी साइड का रेशियो, इसका और इस पूरी साइड का रेशियो जो है वो बराबर निकला, तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। बिकॉज यहाँ पर इससे क्या पता लगता है, फिर से अगर आप देखोगे ध्यान से, इसलिए मैं बोल रहा था कि एंगल की जरूरत नहीं है, कि क्यू आर जो है वो बड़ी ट्रायंगल की साइड है और क्यू एस जो है वो छोटी ट्रायंगल की साइड है, और क्यू टी बड़ी ट्रायंगल की साइड है और पी क्यू छोटी ट्रायंगल की साइड है। तो इसका मतलब, ये जो पी एस है ये टी आर के पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल हो गई तो दोनों ट्रायंगल जो एक दूसरे के सिमिलर हो ही गई हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैं अपने ऊपर कोई भी टाइम बाउंडिंग नहीं रख रहा हूँ कि मेरे को कितने टाइम में समझाना है, पूरी डिटेल में मस्त फ्लो में होकर यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं मैंने बना रखा, क्योंकि मेन मकसद यहाँ पर क्या है कि आपका ब्रेनस्टॉर्म करवाना। तो यहाँ पर कोई ये नहीं है कि सिर्फ आंसर तक पहुँचना, नहीं, फ्रीली हम यहाँ पर एक्सप्लोर करते रहेंगे चीज़ों को, ठीक है, जहाँ पर भी मेरे को फील होगा कि हमें करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन दी साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो एस और टी यहाँ पर पी आर पर और क्यू आर पर पॉइंट है, तो चलो भाई पी आर पर है एस और क्यू आर पर अपना टी, सच दैट एंगल पी इज आर टी एस, तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, तो दिस इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं जो मैंने मार्क किए हैं। शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस, आर पी क्यू आर टी एस। तो यहाँ पर इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा अलग वे में बनाना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो देखो मेरे भाई, हमारे पास दो तरह के केस होते हैं और ये दोनों केस में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो क्या होता है, इसको ऐसे बना लेते हैं, इन्होंने क्या होता है पी आर और क्यू आर, यानी कि आर यहाँ पर है ना, पी क्यू आर। तो देखो, एक तो हमारे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक तो ये काम होएगा कि ये जो ए बी है ये मैंने पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो अगर मैंने ए बी पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ कर दी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल है। और तीसरा एंगल, दोनों ट्रायंगल के अंदर कौन सी ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी आर और ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इनके तीन एंगल्स बराबर हो गए, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो सिमिलर हो जाते हैं। या फिर इस केस को आप कैसे याद रख सकते हो कि एक्जैक्टली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। लेकिन एक और केस आता है जहाँ पर, क्या होता है, जहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होते ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मतलब ऐसे बराबर होते हैं। तो ये केस मैंने आपको एनिमेट करके भी दिखाया गया था कि ट्रायंगल को ट्विस्ट कर दिया गया है, ट्रायंगल को घुमा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही केस है, तो फिर से अब की बार इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो दोनों को मैंने कंपेयर करके दिखा दिया है, दोनों केसेस को, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बोला, एग्जामिनर ने बोला कि भाई ट्रायंगल पी क्यू आर है और पी आर और क्यू आर के ऊपर पॉइंट है अपने एस और टी, तो उसने बताया कि इस तरीके से है कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। तो यहाँ पर अब आपको देखने को मिला कि ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर नहीं है ना, बल्कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो अभी होगा क्या, देखो आपको दो ट्रायंगल देखने हैं, ट्रायंगल आर टी एस और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल देखो, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एक एक एंगल बराबर हो गया, छोटी वाली ट्रायंगल का एक एंगल इज इक्वल टू बड़ी वाली ट्रायंगल का एक एंगल, और दूसरा एक एंगल ऐसा है जो दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है, कौन सा, ये एंगल आर। एंगल आर जो है वो छोटी ट्रायंगल के अंदर भी है, बड़ी ट्रायंगल के अंदर भी है मेरे भाई, है ना। तो अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल्स कॉमन हो गए तो तीसरा जो एंगल बचा है दोनों ट्रायंगल का वो भी बराबर हो जाएगा, तो ग्रीन एंगल के बराबर हो जाएगा। तो समझ में आ गई, अगर ये एंगल इसके बराबर हो गया तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गई, छोटी वाली और बड़ी वाली। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल ऐसा है जो कॉमन है, अगर एक एंगल इक्वल हो गया तो एक एंगल तो कॉमन नहीं है, वो तो बराबर होगा ही, उसके कारण तीसरा भी अपना बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, यहाँ पर इट मीन्स ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू, अब ये कौन सी ट्रायंगल के सिमिलर है, देखो आर पर कौन सा एंगल है, आर पर गुलाबी एंगल है, तो ट्रायंगल आर टी एस का आर लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और पी पर कौन सा एंगल है, अब मैं बात कर रहा हूँ आर पी क्यू बड़ी ट्रायंगल के अंदर, तो पी पर एंगल है ब्लू वाला, तो यहाँ पर ब्लू वाला एंगल टी। क्यू पर कौन सा एंगल है, क्यू पर है मेरे भाई बड़ी ट्रायंगल में ग्रीन, यहाँ पर एस ग्रीन। तो ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, हेंस प्रूव्ड। इजीली प्रूव किया जा सकता है, 10 सेकंड का गेम है, एक बार करके देख लो, ठीक है, बस आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं आपको। इन फिगर इफ ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि सर्वांग सम। सर्वांग सम का क्या मतलब है कि इनके सारे अंग सेम हैं। दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके सारी साइड्स और सारे एंगल्स बराबर होते हैं एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, तो इसका मतलब जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ए बी ई ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल, और ये कॉन्ग्रुएंट हुई है मेरे भाई इस वाली ट्रायंगल के। तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए ई इज इक्वल टू ए डी, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर दूसरे तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें पता लग जाता है।
क्लियर है। और ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल होगा क्योंकि ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है मेरे भाई। और ये भी हमें पता है कि ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल होगी, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। आगे देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना, मैं प्रूव करने की तरफ बढ़ता हूँ। तो ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो ये जो छोटे वाली ट्रायंगल है ए बी सी के सिमिलर है, ये हमने प्रूव करना है बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर है। तो देखो मेरे भाई, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें ये पता है कि छोटे वाली ट्रायंगल और ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है इन दोनों के अंदर ये वाला एंगल कॉमन है, दोनों के अंदर कॉमन है। क्लियर है। और उसके बाद हमें एक और बात पता है, वैसे इस कॉमन एंगल की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी देखो अब ध्यान से, एक बार इसको हटा देते हैं। मुझे ये पता है कि ये जो ए बी है जिसको मैंने लाल लाइन से ड्रॉ किया है ये एग्जैक्टली इक्वल है ए सी के कॉन्ग्रुएंट होने के कारण। और ये जो ए डी है ये इक्वल है ए ई के, क्योंकि बाकी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थी। पिंक लाइन के बराबर है, रेड लाइन के बराबर है। और अगर ऐसा है तो देखो पिंक का रेशियो रेड के साथ बराबर होना चाहिए, जो भी पिंक का रेशियो रेड के साथ है उसके ऐसा बराबर होना चाहिए ना। तो इट मीन्स देखो ए डी ये जो पिंक लाइन है उसका रेशियो रेड के साथ अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। बिल्कुल ठीक लिख रहा हूँ ना, क्योंकि लाल लाइन के बराबर है, पिंक लाइन के बराबर है। तो इस पिंक का ए डी का रेशियो ए बी के साथ वो बराबर होना चाहिए ए ई का रेशियो ए सी के साथ। और अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की गई है और इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल होती है। और अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई तो ये जो छोटी वाली ट्रायंगल और ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है एक दूसरे के साथ ये सिमिलर हो जाती हैं, समरूप हो जाती हैं। और वही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन फिगर एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी शो दैट। तो भाई ये एक फिगर है, इसके अंदर इन्होंने क्या बताया कि हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसके दो एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है, दो इसके लम्ब है। और यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई ये चार चीज़ें हमने शो करनी है, चार चीज़ें हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पर आप एक मस्त चीज़ सीखोगे। देखो इन चारों चीज़ों को एक ही तरीके से हम प्रूव करेंगे और देखते ही देखते आप इनको प्रूव कर सकते हो। कैसे? देखो जरा, सबसे पहला पॉइंट है कि ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। तो ट्रायंगल ए ई पी को देखो जरा, ट्रायंगल ए ई पी इन तीन पॉइंट से बनी है ट्रायंगल ए ई पी। देन दूसरी ट्रायंगल हमारे पास है ट्रायंगल सी डी पी। तो ट्रायंगल सी डी पी, मेरे ख्याल आप इस ट्रायंगल को भी देख पाए। यहाँ पर अब आप देखेंगे ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर ये राइट एंगल है और यहाँ पर ये राइट एंगल, ठीक है, ट्रायंगल ए ई पी और सी डी पी। तो एक तो 90 डिग्री वाला एंगल दोनों के अंदर बराबर हो गया और दूसरा इन दोनों के अंदर बराबर हो गया ये वाला एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। तो जिन दो ट्रायंगल्स के अंदर दो एंगल बराबर हो गए उनके अंदर तीसरा एंगल भी बराबर हो ही जाएगा, बिकॉज तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो बस एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, ये दोनों सिमिलर हो गई। तो यहाँ पर है क्या कि जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर, मतलब ये सारी चीज़ें रटने की नहीं है, ये मैं सोचना मैं रटवा रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। रटने की तो बहुत कम चीज़ें हैं, बस ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते जाओगे, ओपन दिमाग से क्वेश्चन को सोल्व करते जाओगे तो अपने आप कई चीज़ें याद हो जाएंगी, कई चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे उनको आप अपने आप सबकॉन्शियसली अप्लाई भी कर दोगे। बस उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काफ़ी रेपिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं उसके अंदर भाई एक एंगल तो बराबर हो गया ना, तो उनके अंदर बस होना क्या है, बस एक और एंगल इक्वल होना और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रूव हो गया अपना। नेक्स्ट है ट्रायंगल ए बी डी। तो ट्रायंगल ए बी डी एक बार देख लेते हैं, ए बी और डी, ट्रायंगल ए बी डी, और इसको हमें प्रूव करना है ट्रायंगल सी बी ई के सिमिलर। तो सी ई बी इसके सिमिलर। देखो ट्रायंगल ए बी डी और सी बी ई, इनको देखो, ट्रायंगल ए बी डी को देखो एक बार। ट्रायंगल ए बी डी के अंदर यहाँ पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है कि नहीं, ट्रायंगल ए बी डी में 90 डिग्री का है। अब देखो ये दूसरी ट्रायंगल सी बी ई के अंदर, तो सी बी ई के अंदर यहाँ पर ये 90 डिग्री का है। तो जिन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूव करना है उन दोनों के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल है। और अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल्स के अंदर है, ए बी डी के अंदर भी ये एंगल आता है, ए बी डी, और सी बी ई के अंदर भी आता है। तो एक एंगल इनमें कॉमन है दोनों के अंदर, तो ऑफकोर्स एक एंगल बराबर हो गया। और दूसरा एक एंगल दोनों ट्रायंगल का 90 डिग्री का है, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। दो एंगल इक्वल होते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं, तो ये भी सिमिलर हो गई क्योंकि इनके दो एंगल्स बराबर है। तो ये भाई ये दो हो गई। अब तीसरे पे बढ़ते हैं, ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ए डी पी। तो ए ई पी ये वाली ट्रायंगल। नेक्स्ट इज ए डी बी। भाई ए डी बी दैट इज ए डी एंड बी। तो देखो अच्छा, तो ट्रायंगल ए ई पी लाल निशान वाली ट्रायंगल को देखो एक बार। तो ये जो लाल निशान वाली ट्रायंगल है इसके अंदर यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है। अब ब्लू निशान वाली ट्रायंगल को देखो जिसको हमने ब्लू मार्क किया है, जिसका चीज़ को, उसके अंदर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। तो दोनों ट्रायंगल के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल हो गया। देन नेक्स्ट ये जो एंगल है ये वाला, तो यहाँ पर लाल और नीला ये दोनों निशान बने हैं, तो ये जो एंगल है ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आता है, ठीक है, लाल और नीला दोनों निशान बने हैं ना। तो ये जो है ये ट्रायंगल ए ई पी के अंदर भी आ रहा है और यही ए डी बी के अंदर भी आ रहा है। एक एंगल 90 डिग्री का है, दूसरा एक दोनों के अंदर कॉमन है तो बराबर है, तो तीसरा एंगल इक्वल होगा दोनों ट्रायंगल के अंदर, तो दोनों सिमिलर हो गई। देन लास्ट रिजल्ट, तो यहाँ पर देखो जब भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ की जाती हैं, यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर दो एल्टीट्यूड तो ड्रॉ की हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी सिमिलर ट्रायंगल्स पैदा हो जाती हैं, बहुत सारे सिमिलर ट्रायंगल्स। और आपको पता लगा देखो यहाँ पर 4 पेयर मिल गए, 8 ट्रायंगल है,
8 ट्रायंगल हो गई टोटल, 4 पेयर हमें मिल गए हैं यहाँ पर, ठीक है। देन नेक्स्ट ट्रायंगल पीडीसी, तो भाई ट्रायंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी, बी ई एंड सी। यहाँ पर फिर से आप देखोगे कि ट्रायंगल पीडीसी में 90 डिग्री का एंगल ये रहा और बीईसी के अंदर 90 डिग्री का एंगल ये रहा, तो एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। और उसके अलावा यहाँ पर ब्लू और लाल दोनों पॉइंट है, तो भाई ये जो एंगल है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल हो गया और एक कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गई, सिमिलर हो गई है, ठीक है। किन्हीं भी दो ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल हो गया, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो वो सिमिलर हो ही गई।